हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मकर राशि यहाँ पे ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन है तो देख सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, फिर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, और आउटकम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप जून के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो हम देख लेंगे। पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी या नेगेटिव चीज़ें रहेंगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2025 में अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैक्टस हार्ट, लव लैंग्वेज, मैसेंजर एंड ट्वीट। मकर राशि आपके जो कार्ड्स निकले यहाँ पे देखिए, काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं जून के महीने में, या फिर कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉल मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप उन इनिशिएटिव्स, एक्शंस हो सकता है ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में देखिए कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में ठीक रहें, बेटर रहें, और आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है अपने पार्टनर से। ऐसा नहीं है कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ला रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपको मिले, चाहे थोड़ी ही मिले, लेकिन उसमें मजबूती हो, चीज़ें ठोस हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। और हो सकता है आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कार्ड स्टार्टिंग का है जून का, 1 से 10 जून के बीच में, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के ही कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कार्ड करियर का भी है, प्रोफेशनल लाइफ का भी है, पढ़ाई का भी है। तो हो सकता है आप अपने आप को स्टार्टिंग में जून के पहले 10 दिन, 1 से 10 जून के बीच में आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आपके लिए आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। और आप थोड़ा-सा ना अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके चल रहे हैं, गार्ड भी करके चल रहे हैं। गार्ड और प्रोटेक्ट करने का मतलब ये आपको लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से आप चल रहे हो, लेकिन आप अपने दिल को भी बचा कर चल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना दायरे में रह के कुछ चीज़ों को करना चाहते हो, लिमिटेशंस में रह के कुछ चीज़ों को करना चाहते हो। और क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका दोबारा दिल दुखे, आप हर्ट हो जाएँ, तो आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका मन दुखे, दिल दुखे, और इसलिए आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। इसलिए आपकी ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से नहीं लगा रहे हो, एंड थोड़ा-सा एक लिमिटेशंस, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर चल रहे हो। ये चीज़ें आपकी तरफ से दिख रही हैं मुझे। लेकिन जो जून का मिड का हिस्सा है और जून का आखिर का, मिड का मतलब 11 से 20 जून, ये है 21 से 30 जून। तो ये वाले टाइम पीरियड पे मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं आपकी तरफ से कि आप इनिशिएटिव एक्शंस लोगे इस टाइम पीरियड पे। और हो सकता है यहाँ पे थोड़ा नहीं लो, स्टार्टिंग में कम लो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल भी करने के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं अपने पार्टनर को मिलने के लिए, क्योंकि आपको अपने पार्टनर को लेकर ना ऐसा लग रहा है कि यही आपके सोलमेट है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही वो इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए था। और बड़ा एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कम बात कर रहे हो या लिमिटेशन सेट कर रहे हो क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, लेकिन उसके बाद आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करना चाहते हो, उनकी कुछ बातें सुनना चाहते हो, अपनी कुछ बातें कहना चाहते हो। एंड लवर्स का कार्ड है कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, और चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हुई हुई थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं। हमेशा का साथ आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा का बंधन बना रहे, हमेशा में चीज़ें अच्छी रहें, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और मैसेंजर एंड ट्वीट के कार्ड कह रहे हैं कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कॉल या मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स ही इतनी ज़्यादा है, शायद आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार आगे बढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव्स लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कोई भी बात आपके मन में है, तो आप अपने पार्टनर को अपने मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और उनकी बातें भी सुनना चाहते हैं। तो मिड से लेकर एंड तक का जो टाइम रहेगा, उसमें आपके मन में पार्टनर के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा आ रहा है, और आप इसीलिए आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि यार कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से रहेंगी। अब देखते हैं मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी। जून में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। पार्टनरशिप, लव कॉर्ड्स, हनीमून। तो आपकी जिस तरीके से फीलिंग्स है, पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्यार आ रहा है। फीलिंग्स तो देखिए आप दोनों तरफ से पॉजिटिव रह रही हैं मकर राशि। अब आउटकम क्या रहेगा, जून का महीना कैसा जाएगा, वो अलग रहेंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड है और लवर्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म को बोलता है, जो आपका आया था। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर भी आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। हो सकता है आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ के पार्टनर शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर चाहते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब हुआ था तो रिकन्सिलेशन पैचअप हो जाए। तो सेम आपका भी यही आया, आप भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में सोच रहे हैं, या रिकन्सिलेशन पैचअप चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें हैं, कॉल मैसेज आप करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की भी वैसे ही एनर्जीज दिख रही हैं, वो भी उनके मन में भी आपके लिए काफ़ी प्यार, मोहब्बत, लव, इमोशंस, फीलिंग्स हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा प्यार, जैसी फीलिंग्स शुरू में उनके मन में थी ना, मतलब जब आपको वो मिले थे, उनको जून के महीने में वही फीलिंग्स आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ, वही वाला प्यार, वही वाली फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए है। और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कुछ मकर राशि के पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ कोई जॉब या बिजनेस इकट्ठी करना चाहते हैं एक ही जगह पे। बट पार्टनरशिप का कार्ड यही है कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नहीं चाहते वो कि चीज़ें खराब हो, वो चाहते हैं चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व हो जाएं। लव कॉर्ड्स का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड है। ये जून के मिड के कार्ड है। 11 से 20 जून के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज हो रही हैं। इनिशिएटिव एक्शंस वो भी लेना चाहते हैं, हो सकता है वो भी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है उनका भी माइंड बदल रहा है, वो भी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और एक विक्ट्री, एक सक्सेस इस रिलेशनशिप के लिए हासिल करना चाहते हैं। वो ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और लव कॉर्ड्स का कार्ड बोलता है कि उनके मन में ना प्यार की घंटी सी बज रही है। जैसे होता है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन जैसे इंसान के मन में प्यार कभी कम हो जाता, तो उनके मन में फिर से वही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स से जाग रहे हैं, और उनके मन में फिर से आपके लिए वो प्यार वाली घंटी, दिल के तार उनके फिर से खड़े हो गए हैं। तो एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं साथ के साथ। बट ये है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस वो भी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आपको ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हनीमून का कार्ड भी यही बोलता है कि ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का ना यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड बोलता है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दोनों में एक ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब कि चीज़ें तो हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर छोटे मोटे इश्यूज हो सकता है आप दोनों में रह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन जो भी फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं ना, उसको लेकर छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। उस तरीके से वो नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग कर नहीं पा रहे हैं। जून के बिल्कुल एंड में ये चीज़ें आई हैं। 21 से 30 जून के बीच में हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनको लग रहा है वो पॉसिबल नहीं हो रहा, या फिर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं है, करियर को लेकर उनका कुछ इशू है,
शादी करवाना चाहते हो तो उनको लग रहा है कि वो वाली एक नई शुरुआत नहीं हो रही है। तो छोटा-मोटा ना फ्रेश बिगिनिंग को लेकर उनको लग रहा है कि कुछ अड़चनें आ रही हैं। उतनी मजबूती, उतनी कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो भी हो वो जल्दी-जल्दी हो जाएँ, यानी कि जो भी नई शुरुआत चाह रहे हैं ना, फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, वो चाहते हैं अब जल्दी हो, लेट ना हो। बट वही चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। नई शुरुआत देखिए कुछ भी हो सकती है, कुछ के पार्टनर शादी सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर एंगेजमेंट सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें उनको जल्दी-जल्दी मिले, लेकिन वही नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि लेट हो रही है, डिले हो रही है या उस तरीके से चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं जैसी वो चाहते हैं। बट उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हैं और इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर। अब देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट रिवर्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, जून का महीना कैसा जाएगा। जून का महीना कैसा जाएगा कि मतलब होगा क्या, किस तरीके का महीना निकलेगा, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट जो फीलिंग्स है ना आप लोगों की, उसके बिल्कुल उलट आई है आपकी रीडिंग। फीलिंग्स बड़ी पॉजिटिव आई हैं मकर राशि, आपकी भी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आई है, पार्टनर की भी पॉजिटिव आई हैं, लेकिन आउटकम है कि होगा क्या, वो उतना अच्छा नहीं आया। ज़्यादा मेन यही होता है कि कैसा जाएगा ये टाइम आपका। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें ना उतनी जिस तरीके से आपके इतने मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस है मकर राशि आपके मन में, पार्टनर के मन में भी है। बट आपके पार्टनर श्योर नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या मैरिज को लेकर। आपके पार्टनर का ये लग रहा है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और इनविटेशन ऑफ लव के कार्ड बोलते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी प्यार है ना, आप लोग उसको कंट्रोल करके चल रहे हो। अब फीलिंग्स में तो ये है, दिख गया कि बहुत प्यार करते हो, लेकिन जाहिर नहीं करोगे, शो नहीं करोगे एक दूसरे को। जून के महीने में ना अपना प्यार नहीं शो करोगे, प्यार होगा उसको छुपा लोगे या इस तरीके का बिहेवियर एक दूसरे को दिखाओगे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे मन में प्यार ही नहीं है, हम तो प्यार करते ही नहीं है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो सामने वाले की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये एटीट्यूड मकर राशि या तो आपका ऐसा हो रहा है या आपके पार्टनर का। जैसे होता है ना कि अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। और वे ऑफ टॉकिंग, जो बोलने का तरीका है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, आप आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से। ऐसे-ऐसे एक दूसरे से हो सकता है बातचीत करो कि सामने वाले को एक दूसरे की बातें बुरी भी लग सकती हैं। अगर बात कर रहे हो तो इस तरीके से बातचीत होगी कि आप लोगों में से कोई एक इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, ब्लंट रहेगा कि दूसरे की बात बुरी लग सकती है। ज़्यादा मुझे लग रहा है जो लड़की है, जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बड़ा लॉजिकल हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो रही हैं। उनकी तरफ से एटीट्यूड ऐसा-सा रह रहा है कि चीज़ें कुछ अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर रही हैं वो। अब ये ज़रूरी नहीं है फीमेल है, मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई एक इंसान आप दोनों में से सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से थोड़ा-सा रिलेशनशिप को चला रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रही है और किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस भी इस रिलेशनशिप में रह रहा है। यानी कि फीमेल या किसी इंसान का इन्फ्लुएंस रहने का मतलब कि या तो आप किसी और इंसान की बात ज़्यादा सुन रहे हैं या आपके पार्टनर किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। वो इंसान बोल रहा है कि भई स्ट्रॉन्ग बन के चलो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भावनाओं में मत बहो। तो किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से रह रही है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोनों में से ही एक इंसान बड़ा रूड हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है एंड ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रह रहा है। इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि मन में प्यार है, एक दूसरे को कुछ बातें बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, इनवाइट भी करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि कहीं पे इनवाइट करना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक मन में चीज़ें चल रही है, लेकिन जो भी कर रहे हो लॉजिकल होकर कर रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। लॉजिकल का मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर चल रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, अगर रहना है तो भविष्य क्या होगा, इस तरीके से चीज़ें लॉजिकल होकर चल रही हैं। और
आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा भावनाओं में, इमोशंस में, फीलिंग्स में नहीं बहना। जब भी फीलिंग्स के साथ सोचा है तो हमेशा गलत फैसले लिए हैं, तो अब गलत फैसला आप लोग नहीं लेना चाहते हो, आप लोग या आप दोनों में से कोई एक इंसान। और देखिए जून का मिड का भी ऐसा ही टाइम पीरियड आया है। आप लोग एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं मकर राशि जून के मिड में। या तो आप अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं या पार्टनर। लेकिन देखिए मकर राशि की रीडिंग है ना, तो मकर राशि आपकी तरफ से हो सकता है रहे ऐसा, या आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो आप लोग इतना बात ही नहीं कर रहे हो, उतना कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जैसे एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि लाइफ में चल क्या रहा है, प्लानिंग नहीं बता रहे हो, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। मोटिव्स इंटेंशंस क्या है आपके खुद के, आप नहीं बोल रहे हो, आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस क्या है वो आपको नहीं बता रहे हैं। और किसी चीज़ से जैसे भाग रहे हो, चोरी छिपे भाग रहे हो। फेयरवेल का मतलब यही है कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। कि देखिए टाटा बाय बाय का मतलब तो सिंपल यही होता है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना, मूव ऑन करना है। तो वो वैसा सा कुछ करते हुए दिख रहे हैं मकर राशि, आप और आपके पार्टनर। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का भी होता है, तो हो सकता है मकर राशि या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। एक अनफेयर एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे हो और इसलिए खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे होता है ना बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो आप लोग भाग रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हो। पार्टी ऑफ वन का कार्ड भी यही है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहते हो। पूरे महीने की रीडिंग में यही आया है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है मकर राशि कि ज़्यादा ने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना। अगर सामने वाला पार्टनर आता है, बात करता तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, अकेले सर्वाइव कर लेंगे, अकेले घूम फिर लेंगे। मतलब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम इतने ही सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम अपनी लाइफ में अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। वैसा सा एक एटीट्यूड आता हुआ दिख रहा है। चैरियट का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको लग रहा है कि ना तो ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो रहा है, ना ये रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। ये कहीं न कहीं अटका हुआ आप लोग जून के एंड में अपने आप को महसूस कर रहे हो। जून के एंड में मतलब 21 से 30 जून के बीच में। और आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। कॉल मैसेज करना चाहते हो उतना नहीं कर पा रहे हो, मिलना चाहते हो तो नहीं मिल पा रहे हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं या मिल ही नहीं रहे हो। और इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हो तो नहीं ले रहे हो, मतलब कॉल मैसेज एक दूसरे को करना चाहते हो तो नहीं कर रहे हो। और अगर कर भी रहे हो तो वो रिस्पॉन्स, वो चीज़ें, आउटकम इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा मकर राशि। तो मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोगों में बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। हालाँकि देखिए फीलिंग्स बड़ी पॉज़िटिव आपकी आई हैं। आपकी तरफ से तो लग रहा है कि आप बहुत इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो या ले रहे हो। हो सकता है कई बार क्या होता है, मन में इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है ना कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर का भी है कि वो भी इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन जब इंसान को लगता है यार दिमाग से चलना चाहिए, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना चाहिए, फिर इंसान एक रियलिटी में आ जाता है। तो हो सकता है आपके अंदर फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आ रही है, आप अपने आप को किसी लेवल पे नहीं रोक पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार बात कर लेते हैं। मैं फीलिंग्स के हिसाब से बोल रही हूँ। लेकिन जो आउटकम लग रहा है मुझे नहीं लग रहा कि उतना कनेक्ट कर रहे हो। अगर बात भी कर रहे हो ना तो जैसे उखड़ा-उखड़ा बात करोगे। अम ऐसे बात करोगे कि जैसे आप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप में कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है, और आप बहुत एक सख्त इंसान की तरह बिहेव करोगे, स्ट्रिक्ट इंसान की तरह बिहेव करोगे। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, बल्कि एक दूसरे को अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे हो। और ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले भी नहीं रहे हो, बल्कि किसी चीज़ को एंड ही कर रहे हो, टाटा बाय बाय ही कर रहे हो। और चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और आप लोगों को लग रहा है भाई खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं है। ये इस तरीके की चीज़ें जून के महीने में रहेंगी। तो शॉर्ट में यही है, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात मकर राशि वालों की नहीं होगी। जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे भी छोटे-मोटे इश्यूज़ ही रहेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ सॉल्व एंड रिज़ॉल्व चीज़ें नहीं होंगी मकर राशि अभी। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।